नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप जावेद के साथ जुड़ चुके हैं। पिछले मुसलसल कई दिनों से वादी कश्मीर में मौजूद यही है कि जो यहाँ पे अब गोश्त पकड़ा जाता है या जो हजरात इस कारोबार से मुंसलिक है वो ख़ुद ही इस गोश्त को अब बाहर फेंक रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो गौर तलब है, जिन पे बहस करना जायज़ बनता है। लोगों को अभी तक ये मालूम नहीं है कि आया ये गोश्त कहाँ से आया, कौन इसको इस्तेमाल कर रहा है, ये सवालिया निशान एक है। दूसरी जानिब कुछ ऐसी बातें जहाँ पे उंगली उठाना डिपार्टमेंट पे लाजमी बनता है। लाजमी इस एतबार से कि आपने अभी तक डिपार्टमेंट का गोश्त जो है वो पकड़ा गया, यानी सकूरा में। यहाँ पे आपको मालूम है कि कौन शख्स है जो इसका कारोबार कर रहा था और वाज़ेह सबूत के साथ उस पे आपकी निगाहें हैं, लेकिन बदकिस्मती सबब अभी तक कुछ सामने नहीं आया। क्या उस शख्स से आपने नहीं अभी तक पूछा 10 दिन गुजर गए कि भाई ये गोश्त कहाँ से लाया आपने? और उसके बाद मामूल के मुताबिक हर रोज़ कहीं ना कहीं ये गोश्त जो है सड़कों पे बाहर होता है। कल आपने देखा कि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने जो HMT का इलाका है वहाँ पे गोश्त बरामद किया और रेड्स डाली, लेकिन वहाँ पे फ्रोज़न गोश्त जो है यानी कोल्ड स्टोर जो है वहाँ आप घुसे और वहाँ से आपने जितना भी गोश्त था वो उन डिफ्रीज़र से उठा के आपने बाहर लाया और आपने ये कहा कि ये भी गोश्त जो है सही नहीं है। फ्रोज़न गोश्त और जो बाहर आप पैकिंग देख रहे हैं, जो गोश्त बाहर फेंका जा रहा है, उसमें और इस गोश्त में फ़र्क हो सकता है। वो फ्रोज़न है। आप देखिए कि आप सभी लोग जानते हैं, वादी कश्मीर के सभी लोग जानते हैं कि जब हम ईद पे कुर्बानी करते हैं, अक्सर बेशतर हमारे बुज़ुर्गों की रिवायत रही थी कि हम वो गोश्त महफूज करके रखते थे और हम कहते थे कि हम ये गोश्त जो है मुहर्रम के महीने में इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये गोश्त जो है महफूज किया जाता था और ये बिल्कुल महफूज रहता था। इसी तरह जो फ्रोज़न गोश्त है, यानी कि कबाब उसमें बने थे, गुश्ता बने थे, तो उस गोश्त और इस गोश्त में अब आप कोई फ़र्क नहीं कर रहे हैं। आप डिपार्टमेंट आता है, फ्रोज़न गोश्त निकालता है और उसे अपने साथ ले जाता है, लेकिन कोई दुकानदार या कोई रेस्टोरेंट वाला इसमें सही भी हो सकता है। आप जो ही इस गोश्त को डिफ्रीजर्स में निकालते हैं, कोल्ड स्टोर्स में निकालते हैं, आप वहीं पे ये डिक्लेयर कर देते हैं कि ये गोश्त जो है ये ख़राब गोश्त है। यहाँ पे कल को डिपार्टमेंट को अल्लाह ताला के सामने भी खड़ा होना होगा। अगर किसी यहाँ रेस्टोरेंट वाले को अब सही गोश्त भी है, अब उससे भी नाकारा करार दिया जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसी मशीनरी है जो आप इतना आप बुलंद बाग दावा कर रहे हैं कि आप इतना काम कर रहे हैं, तो वहीं पे उसका टेस्ट करो और देखो कि वाकई क्या ये भी बोसीदा गोश्त है। आप बिना ये सोचे समझे, बिना कोई टेस्ट के उससे भी अब आप नाकारा करार दे रहे हैं। अफसोस तो इस बात का है कि हमारे कुछ दाग लगा हुआ है और वादी कश्मीर के लोगों ने ये तय कर रखा है कि अब वो रेस्टोरेंट्स का रुख नहीं कर रहे हैं। कुछ हमारे रेस्टोरेंट वाले जो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे हल का कारोबार करके भी अब कुछ नहीं कर सकते हैं, बेबस हो गए हैं। ये बेबस क्यों हो गए हैं, इसकी जिम्मेदार जो है ये डिपार्टमेंट है। अब दूसरी बात जो गौर तलब है, हम आम देखते हैं कि जब हम गोश्त वाले से गोश्त खरीदते हैं, अक्सर बेशतर आपने देखा होगा कि गोश्त वाले जब हम गोश्त फरोश के पास जाते हैं, हम देखते हैं कि एक दो कुत्ते वहाँ पे खड़े होते हैं। वो इस इंतज़ार में होते हैं ये गोश्त फरोश जो है या तो हड्डी फेंकता है उनको, या गुदूद वगैरह जो निकलता है इन कुत्तों को फेंकता है और कुत्ते इसके मुंतज़िर होते हैं। यहाँ पे एक अजीब सी बात सामने आती है कि ये गोश्त जो है बोसीदा गोश्त है, कुत्ते कहीं पे नजर ही नहीं आते। यार कुत्ते तो पूरा घेर लेते हैं। अगर आपको कहीं पे
कोई मरा हुआ मुर्गा भी कुत्ते को मिलता है तो वो मुंह में लेके उसको जाता है, लेकिन आप देखिए कि जहां पे भी ये गोश्त हमने बाहर देखा फेंका किसी ने, वहां पे कुत्ते नजर ही नहीं आते। ये हैरत और हसरत की बात है। आखिर क्या वजूहात है कि कुत्ते सामने नहीं आते? इसमें कोई राज छुपा हुआ है। अब देखने वाली बात यह है कि जो लोग वादी कश्मीर के लोग मुंतजिर है, अब 10 दिनों से लगातार डिपार्टमेंट दावा कर रहे हैं कि हमने वो किया, हमने ये किया, लेकिन हकीकत को सामने नहीं लाया जा रहा है। फिलहाल जो हमारे हकीकत का कारोबार करने वाले, हलहल का कारोबार करने वाले हैं, उन पे काफ़ी मनफी असरात पड़े हैं। ये भी सोचना होगा और बिना सोच के आप किसी पे इल्ज़ाम ना दें कि सभी इस कारोबार में मुलविस है। ये भी सही बात नहीं है। यहाँ की सरकार से खुसूसन इसमें जो हमारे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला है, वो थोड़ा सा डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सा उस पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन की जाए। भाई अभी तक इतने साल गुजर गए, आप कहाँ सोए हुए थे? क्या डिपार्टमेंट इसमें मुलविस था? क्या उन्हें पता था? क्या अभी तक ये कारोबार नहीं हुआ करता था यहाँ वादी कश्मीर में? लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी हमारी इल्तिमास है कि आप डिपार्टमेंट को जवाबदेह बनाइए। हम ये समझते हैं कि ये कारोबार जो है अरसे दराज से यहाँ पे हुआ करता था, आज अचानक कहाँ पे किसी की अनबन हो गई और ये सामने आया, ये सिकंडर सामने आया। लेकिन अवाम जो है उससे इसका जवाब चाहिए, डिपार्टमेंट से जवाब चाहिए, फौरी तौर जवाब चाहिए। आखिर ये गोश्त कहाँ से लाते हैं आप और इसमें कौन मुलविस है? अगर आपको पता भी है कि आपने कहीं पे पहले ही दिन ये गोश्त जब्त किया और उसके बाद भी आप कोई चीज़ मंजर आम पे नहीं लाते हैं, आखिर क्या वजह है इसकी? जो अब रेस्टोरेंट वाले हैं जिनका आप रेफ्रिजरेटर से ये कबाब वगैरह निकालते हैं, आप वहीं पे डिक्लेयर करते हैं, ये भी गोश्त सही नहीं है। इसलिए हमारी मुतमना अपील है यहाँ की सरकार से, जब तक वो इस पे कमर नहीं कसेगी ये हकीकत सामने नहीं आ सकती है। हम गोश्त निकालते रहेंगे और कार्रवाई कोई नहीं। आज भी आपने देखा कि कल शाम HMT के इलाके में रेड पड़ी और आज सुबह HMT के इलाके में ही दोबारा हमने देखा कि कितना गोश्त पड़ा था। दूसरी बात यह है कि क्या कहीं पे, अगर कहीं पे आपने पिछली बार एक वीडियो वायरल देखा कि लाल चौक में एक ऑटो वाला जो है वो चोरी कर रहा था, यानी कि मेन होल्स थे उनके ढक्कन चुरा ले रहा था। अफसोस की बात यह है कि भाई इतना गोश्त सड़कों पे फेंका जा रहा है, क्या कहीं पे भी CCTV कैमरा नहीं लगा हुआ है? क्या गाड़ी का नंबर आप नहीं देख रहे हैं? ये हसरत और हैरत की बात है कि पहले आप सुबह इस बात पे गौर कीजिए कि अगर ये गोश्त यहाँ पे फेंका गया, आखिर ये कहाँ से आया? ये बातें अगर आप इस वक्त छुपाने की कोशिश करेंगे या इसके पीछे भी कुछ अनासिर काम करते होंगे तो वादी कश्मीर को, यहाँ के लोगों को सीधे से धोखा दिया जा रहा है। हमारी मौतमाना अपील है कि हम इस पे बोलते रहेंगे जब तक आप हकीकत सामने नहीं लाएंगे। मैं है जावेद श्रीनगर से।